जीएसटी के नोटिस में पेनल्टी से कैसे छूट लें आप समझते हैं। आइए, या तो आपका केस फ्रॉड में कवर होगा या नहीं होगा। अगर ये फ्रॉड में नहीं कवर होता, पहले बता देते हैं, जिसको कहते हैं सेक्शन 73, इन केसेस में आप पर पेनल्टी तभी लगेगी अगर ऑर्डर पास हो गया है और आपने टैक्स जमा नहीं कराया है, तो पेनल्टी है 10% और 10,000 whichever हायर। अब अगर आपके फ्रॉड के केस में कवर होता है तो इस केस में थोड़ा सा स्लैब बताया हुआ है। वो स्लैब ऐसे कहता है जैसे सेक्शन 74 का, या फिर वो 21 केसेस हैं जो सेक्शन 122 में दिए हुए हैं। उन केसेस में क्या होता है, आपने अगर SCN शो कॉज नोटिस इशू करने से पहले ही टैक्स जमा करा दिए सरकार को, तो इस केस में 15% पेनल्टी है। आपने SCN इशू करने के 30 डेज में करा दिया टैक्स जमा, तो पेनल्टी 25% लगेगी। अगर SCN इशू हो गया, 30 डेज निकल भी गए, ऑर्डर पास कर दिया, ऑर्डर पास करने के 30 डेज के अंदर अगर आपने टैक्स जमा करा दिया तो पेनल्टी है 50%। आपने कुछ नहीं कराया तो 100% पेनल्टी लगेगी आप पे, जितना टैक्स है उतना। अब दिक्कत ये आ रही है आजकल, जीएसटी ऑफिसर कई बार टैक्स का अमाउंट बहुत कम होता है और उसने टाइम से जमा भी करा दिया 30 दिन के अंदर ही, तो कायदे से 25% पेनल्टी लगनी चाहिए। बट वो क्या करते हैं, सेक्शन 122 की अलग से पेनल्टी लगा देते हैं, जो कि होती है 10,000 CGST और 10,000 SGST, जो कि गलत है। आप या तो सेक्शन 74 की लगाओगे या 122 की लगाओगे, आप दोनों नहीं लगा सकते। तो अगर आपको पेनल्टी बचानी है तो इस टाइमलाइन के हिसाब से आप पे कर दीजिए।